जो 5 नवंबर के दिन ग्रहों की चाल है वो समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ग्रह जो हैं वो थोड़े से हल्के हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम में पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए जितनी इनकम उससे पहले खर्चों को और कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, रूल में चलने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी के जुर्मानों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन। फालतू के संसार के कार्यक्रमों से हटाकर अपने आप को भगवान के प्रति थोड़ा लगाने का प्रयास करें। इस मृत्यु लोक में इस दिन देवता भी आते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। सोचें, देवता भी आते हैं, तरसते हैं और इस दिन देव दिवाली के दिन, और आप भूल चुके हैं कि देव दिवाली नाम की भी कोई चीज। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है।